जी, मैं भोलानाथ एचडी के व्यूवर्स को नमस्कार। मैं अभी एक बहुत ही चर्चित इशू को लेकर के आपके सामने आया हूँ। वह इशू है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का हटना। दर्शकों, मैं आपको थोड़ा सा एक अलग इशू की ओर ले जाना चाहता हूँ। आप में से कई लोगों ने अंग्रेजी की एक चर्चित फिल्म आती है मिशन इम्पॉसिबल, वो आप लोगों ने देखा होगा। इसमें अमेरिकी टॉप स्टार टॉम क्रूज इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो कि फिल्म में उनका नाम इथन हंट होता है और उनको एक इम्पॉसिबल असाइनमेंट सौंपा जाता है। इसीलिए इस सीरीज़ का नाम भी मिशन इम्पॉसिबल रखा गया है। इसमें उनको वही टास्क दिया जाता है जो सरकार या CIA या अमेरिकी खुफिया एजेंसी उनके लिए एकदम से असंभव हो जाता है। इथन हंट की भूमिका में टॉम क्रूज आते हैं तो वो किसी की भी अपने मिशन को पूरा करने की राह में किसी भी अड़चन, विघ्न, बाधा को बर्दाश्त नहीं करते और यही कारण है कि फिर आगे वो उसको हर हाल में बाई हुक या बाई क्रुक उसको पूरा करते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं टॉम क्रूज, मिशन इम्पॉसिबल, अमेरिकी फिल्म, इनकी ओर क्यों आपको ले जाना चाहता हूँ, तो इसका खुलासा जल्दी ही हो जाएगा आपको। अभी बिहार में एक चर्चित IAS अधिकारी हैं के पाठक जी। उनकी भूमिका भी कुछ उसी तरह की है कि जैसे कोई बिहार सरकार के पास कोई ऐसा टास्क आता है जो असंभव जैसा हो, जो मिशन इम्पॉसिबल जैसा हो, तो उस तरह से के टास्क की जिम्मेदारी के पाठक को सौंपी जाती है। के पाठक की शर्त भी वही रहती है कि हम टास्क तो पूरा करेंगे, लेकिन उसमें किसी तरह के विघ्न, बाधा, अड़चन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हाल में उनको शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई। आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति थी कुछ महीनों पहले तक। के पाठक के आने के बाद के पाठक ने जिस तरह के फैसले लिए उससे पूरे विभाग में हड़कंप मच गया और कमोबेश अभी स्थिति यह है कि शिक्षा विभाग काफ़ी हद तक पटरी पर आ चुकी है। इस बात को बिहार का हर कोई मान रहा है। भले ही उनका विरोध हो, आलोचना हो, लेकिन ये सभी मान रहे हैं कि शिक्षा विभाग अब पटरी पर लौटती हुई दिख रही है। ऐसे में के पाठक को इस पोस्ट पर, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पोस्ट पर बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। अभी इसी महीने एक सूचना ये आई कि के पाठक छुट्टी पर जा रहे हैं और वो 16 तारीख तक छुट्टी पर गए। पहले 14 तक था, फिर बढ़ा करके 16 तक कर दिए और उसके बाद फिर चर्चा आई कि उन्होंने अपनी छुट्टी 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। अब ये एक नया सियासी प्रसंग आता है जिसको कि अलग अलग तरह से जिसकी व्याख्या बिहार की राजनीति में की जाती है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बहुत अरसे बाद, मतलब लंबे समय बाद, खुद चलकर नीतीश जी से मिलने जाते हैं उनके आवास पर एक कड़े मार्ग में। वो नीतीश जी से मिलते हैं और लौटते समय का जो चित्र जो मीडिया में आता है उसमें नीतीश जी भी बहुत खुश हैं, लालू जी भी बहुत खुश हैं और ये एक आता है कि बातचीत जो भी हुई है वो बहुत सारगर्भित और अच्छे माहौल में हुई है, सफल रही है। लेकिन क्या बातचीत हुई, इसको लेकर के कई तरह की अटकलबाजी चली। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नीतीश जी नाराज़ चल रहे थे और लालू यादव उनको मनाने गए थे कि कहीं गठबंधन में कोई तरह की दूरी विवाद ना रहे, तो इसलिए वो मनाने गए थे। कुछ अखबारों में यह भी चर्चा आ गई कि यह एक सीटों के तालमेल को लेकर के बैठक हुई थी जिसमें कि जदयू, राजद, कांग्रेस और माले यानी महागठबंधन के 4 प्रमुख दलों के बीच में सीटों का बंटवारा हो चुका है और उसी पर अंतिम निर्णय या अंतिम मुहर लगाने के लिए ये लोग मिले थे, गए थे। अब जाकर के जब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को विभाग से हटाया जाता है तब जाकर के ये बात एक प्रमुखता से एक दावे के साथ आ रही है कि लालू यादव का और तेजस्वी यादव को मिलने की वजह क्या रही होगी। नीतीश कुमार से जाहिर सी बात है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी को हटाने में नीतीश कुमार के साथ साथ लालू यादव, तेजस्वी यादव की भी सहमति रही होगी। बिना इन तीनों की सहमति के उनको हटाया जाना मुमकिन नहीं था। चंद्रशेखर राजद कोटे के मंत्री हैं, इसलिए ऐसे में नीतीश जी अगर कोई भी फैसला लेते
तो उससे पहले वह लालू यादव से बात जरूर करते हैं। चंद्रशेखर को आखिर क्यों शिक्षा मंत्री के पद से हटाया गया, इसकी पृष्ठभूमि पहले से बनती चली आ रही थी। शिक्षा मंत्री रहते हुए चंद्रशेखर न सिर्फ रामचरितमानस पर कई तरह के विवादित बयान दिए थे, बल्कि के पाठक को लेकर के भी उनकी तनातनी जग जाहिर है। चंद्रशेखर के आप सचिव का पत्र योजनाबद्ध तरीके शिक्षा विभाग के सुधार के काम में लग गए। अभी फिर जब के पाठक अवकाश पर गए तो शिक्षा मंत्री का बयान आ गया कि उन्होंने खुद ही अपना इस्तीफा दे दिया होगा। तो इस तरह की बातें आने के बाद के पाठक का जो कार्यशैली है उसमें वो इस तरह की अड़चनों को, विघ्न बाधाओं को बर्दाश्त नहीं करते हैं। लिहाजा जब वो 16 की छुट्टी के बाद 17-18 तक भी जब विभाग में नहीं आया और उनका एक दूसरा पत्र के दूसरे जब आवेदन की जब चर्चा आई कि 31 तक वो छुट्टी पर रहेंगे, तो फिर सरकार की तरफ से बताया जाता है कि उच्च स्तर से उनको मनाने की कोशिश शुरू हुई और उनकी इस बारे में यह भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई। उसी मुलाकात के दौरान माना जा रहा है कि यह शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के हटाए जाने की पटकथा लिखी गई। शिक्षा मंत्री का नोटिफिकेशन भले ही 20 जनवरी को लिखी गई हो, लेकिन इसकी पटकथा 2 दिन पहले ही तैयार हो चुकी थी। अंततः शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को पद छोड़ना पड़ा। नई जिम्मेदारी आलोक मेहता, जो कि राजद कोटे के ही वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको दिया गया है और इसमें अब यह साफ हो गया है कि के पाठक अपने पद पर अपने काम को निर्विघ्न तरीके से अंजाम देते रहेंगे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की अपनी कवायद में फिर से जी जान से जुट जाएंगे। धन्यवाद।